आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नवबासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जीव 4 प्रकार के होते हैं, उनकी 84 लाख योनियां हैं तथा वे पृथ्वी, जल और आकाश में रहते हैं। इन सबसे परे हुए इस सारे जगत को सीता राममय जानकर दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोह, सब मिल कर छाड़ी छल छोह। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाही। मुझे अपना सेवक जान दयावान आप सब लोग निष्कपट हो मुझ पर दया करो। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इस कारण सबसे विनय करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूझन एकेउ अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी और रामचरित अथाह है। कविता के अनेक अंगों में से मुझे कोई और उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊच रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। छमि है सज्जन मोरी ठिठाई, सुने है बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि बहुत नीच और चाह बहुत ऊंची और सुंदर है। चाहिए तो अमृत पर जग में छाछ भी नहीं मिलती। मेरी ठिठाई को सज्जन क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचन मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी हही कुर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक तोतली बात कहता है तो माता पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु दुष्ट जन जो निर्दय कुटिल और खोटे विचार वाले हैं तथा जो पराये दोष रूपी भूषण को धारण करने वाले हैं, वो हंसते हैं। निज कवित के ही लाग नलिका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर शाही, तेवर पुरुष बहुत जग माही। रसीला हो अथवा बहुत फीका, अपना काव्य किसे अच्छा नहीं लगता। जो दूसरों की रचना को सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बड़ई जल पाई। सज्जन सकत सिंधु सब कोई, देखे पुर बिधु बाड़ई जोई। हे भाई, संसार में तालाबों और नदियों के समान ही मनुष्य अधिक हैं, जो अपनी बाढ़ से ही बढ़ते हैं। पुण्यात्मा सज्जन तो थोड़े ही हैं, जो समुद्र के समान पूर्ण चंद्र को देखकर बढ़ते हैं। भाग छोट अभिलाष बड़, करेउ एक विश्वास। रामा करेउ एक विश्वास। पेहै सुख सुनि सुजन सब, खल करि है उपहास। सियावर रामचंद्र की जय। मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बड़ी है, परंतु एक बात का विश्वास है कि संत जन उसको सुनकर सुख पावेंगे और दुष्ट जन हंसी करेंगे। खल परिहास होए हित मोरा, काक कहई कल कंठ कठोरा। हंस ही बकदादुर चात कही, हंस ही मलिन खल बिमल बत कही। दुष्टों के हंसने से तो मेरा हित ही होगा, क्योंकि कौवे तो कोयल के कंठ को कठोर ही कहते हैं। जैसे
हंस को बगुला और पपीहा को मेंढक हंसता है। इसी प्रकार मलिन आत्मा वाले दुष्ट जन निर्मल वचन को हंसते हैं। कवित रसिक ने राम पद नेहु, तिन्ह कहे सुखद हास रसेहु। भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हसिवे जोग हसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह है, उनको भी यह कविता हास्य रस युक्त होकर सुख देने वाली होगी। एक तो यह भाषा में है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य है। हंसने में तो कोई दोष भी नहीं है। प्रभु पद प्रीति ने समझीनी की, तिन्ह कथा सुनी लगही फीकी। हरि हरि पद रति मति ने कुतर की, तिन्ह कहु मधुर कथा रघुबर की। प्रभु के चरणों में ना तो जिनकी प्रीति है ना बुद्धि अच्छी है, उनको यह कथा सुनकर फीकी लगेगी। जिनके श्री भगवान विष्णु और महादेव जी के चरणों में प्रीति है और बुद्धि कुतर की नहीं है, उनको श्री राम जी की कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषति जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सुबानी। कवि ने हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। श्री राम भक्ति से सुशोभित जानकर श्रेष्ठ जन सुंदर वाणी से प्रशंसा करते हुए इसको सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न बोलने में ही चतुर हूँ, और संपूर्ण कला वे सब विद्याओं से तो रहित ही हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। अक्षरों के अर्थ, अलंकार, छंद, रचना के विधान, भावों और रसों के भेद तथा कविता के दोष गुण अनेक प्रकार के हैं। कविता के ज्ञान में से कोई मुझ में नहीं है, यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ। बनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारि सुनिहै सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी कविता सब गुणों से रहित है, इसमें केवल एक गुण है जो संसार में प्रसिद्ध है। उसे विचार कर इनको वे सज्जन सुनेंगे जिनके हृदय में निर्मल ज्ञान है। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जे जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो संसार में प्रसिद्ध है, अत्यंत पवित्र और वेदों का सार है, मंगल का घर और अमंगल को हरने वाला है, जिसको पार्वती जी सहित शिव जी जपते हैं। भनिति विचित्र सो कवि कृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। अच्छे कवि की कविता अनोखी भी हो तो राम नाम बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सब प्रकार से सजी हुई सुंदर स्त्री वस्त्रों के बिना शोभाहीन ही होती है। सब गुण रहित को कवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाई सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। सब गुणों से रहित अनाड़ी कवि की रचना को भी राम नाम के यश से चिन्हित जानकर बुद्धजन उसको आदर सहित कहते और सुनते हैं, क्योंकि
सत्पुरुष तो भौरे की भांति गुणों के ग्राहक होते हैं। यद्यपि कपित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहिन सुख सुसंग बड़प्पनु पावा। यद्यपि इसमें कविता का गुण एक भी नहीं है तथा श्री रामचंद्र जी इसमें यश में प्रकट हैं। मेरे मन में यही भरोसा है कि अच्छे संग से किसने बड़ाई नहीं पाई। धुमहु तजई सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बरसाई। भनिति भदेस वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के साथ सुगंधित होने से कड़वापन छोड़ देता है। मेरी कविता तो भट्टी है, पर उसमें एक वस्तु राम कथा उत्तम है, जो जगत में मंगल करने वाली है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा मंगलकारी और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी भद्दी कविता रूपी नदी की गति पवित्र गंगा जी की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुयश के संग में मेरी कविता भी अच्छी और सत्पुरुषों के मन को प्रसन्न करने वाली हो जाएगी। जैसे शिव जी के अंग में लगी चिता की अपवित्र भस्म स्मरण करने में सुहावनी और पवित्र है। प्रिय लागे ही अति सब ही मम, भनिते राम जस संग। दारु बिचारु की करे को, बंदिए मलय प्रसंग। श्री रामचंद्र जी के यश से मेरी कविता सभी को प्रिय लगेगी। मलयाचल के प्रसंग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है, तब क्या कोई उसकी तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पै बिसत अति, गुनद करहि सब पान। रामा गुनद करहि सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस। गावहि सुनहि सुजान, सियावर राम जय जय राम। श्यामा गाय काली है, परंतु उसका दूध बहुत स्वच्छ और गुणदायक है, यह समझकर सब लोग उसको पीते हैं। इसी प्रकार गवार भाषा में होने पर भी सीता राम जी का यश सुजान लोग गाते और सुनते हैं। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। मणि, माणिक और मोती की जैसी शोभा है, वैसी सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं रहती। राजा का मुकुट और नव यौवना का उस शरीर पाकर वे सब बहुत शोभा पाते हैं। तैसे ही सुकवि कबित बुध कहई, उपजहि अनत अनत छबि लहई। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। इसी प्रकार पंडित कहते हैं कि सुकवि की कविता उपजति और कही है और शोभा अयंत्र पाती है। भक्ति के कारण स्मरण करते ही ब्रह्मा लोकों को छोड़कर सरस्वती जी दौड़कर आ जाती हैं। रामचरित सब बिनु अनबाए, सो शम जाई ने कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय बिचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी।
रामचरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए बिना सरस्वती जी की थकावट करोड़ों उपायों से भी नहीं जाती। कवि और पंडित हृदय में विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के गुणगान करते हैं। किन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कही सुजाना। सामान्य मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। कवियों का हृदय समुद्र, बुद्धि सीप और सरस्वती जी स्वाति नक्षत्र के समान हैं, यह ज्ञानी लोग कहते हैं। जो बरसई बर बारी बिचारू, होई कबित मुकुता मनि चारू। इसमें यदि सद्विचार रूपी जल बरसता है तो कविता मुक्तामणि की सी सुंदर होती है। जुगति बेदी पुनि पोहि अहि, रामचरित भरताग। पहिरहि सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग। फिर उन कविता रूपी मणियों को युक्ति रूपी सुजा से छेद कर रामचरित रूपी धागे में पिरोकर सज्जन निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अनुराग रूपी शोभा को पाते हैं। जे जन में कली काल कराला, करतब बायस बेश मराला। चलत कम पथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो भयंकर कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए किसी और भेष हंस का सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं, जो कपट की मूर्ति व कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिनमें प्रथम रेख जग मोरी, थिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। श्री राम जी के भक्त कहाकर जो लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के दास हैं और धींगा धींगी करने वाली दंभी तथा अपने स्वार्थ में सदैव रत हैं, ऐसे लोगों में मेरी गिनती सर्वप्रथम है। जो अपने अवगुण सब कहु, बाड़े कथा पार नहीं लहु। ताते में अति अल्प बखाने, थोरे महु जानहि सयाने। जो अपने सब अवगुण कहूँ तो कथा बढ़ जाएगी और पार नहीं पाऊंगा। इस कारण मैंने अवगुण बहुत थोड़े कहे हैं, थोड़े में ही चतुर लोग जान लेंगे। समुझी भी विधि विधि विनती मोरी, कौन कथा सुनी देहि खोरी। एतेहु पर करी हई जे शंका, मोहित अधिक जे तड़मति रंका। अनेकों प्रकार की मेरी विनती समझकर कोई भी कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो संशय करेंगे वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन हैं। कभी ने हो नहीं चतुर का बाबू, मति अनुरूप राम गुण गावेऊ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, मैं तो अपनी मति के अनुसार राम गुणगान करता हूँ। कहाँ रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ मेरी मति जो संसार में फंसी हुई है। जेहि मारुत गिरि मेरुड़ाही, कहेहु तूल केहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मर अति कदराई। जिस प्रचंड वायु से सुमेरु के समान पर्वत उड़ जाते हैं, उसके सामने
रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की अपार महिमा समझकर कथा रचते हुए मन हिचकता है। सादर सेम महेश विधि आगम निगम पुराण, रामा आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जास गुण, करहि निरंतर गान। सियावर राम जय जय राम। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये नेति नेति कहकर जिन प्रभु के सदैव गुणगान करते हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, यद्यपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि सब प्रभु की ऐसी प्रभुता जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है, भजन का प्रभाव अनेक प्रकार से वर्णन किया है। एक अनी है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते धर देह चरित कृत नाना। जो आदित्य, इच्छा रहित, निराकार, नामहीन, अजन्मा, सत्य चित्त, आनंद और परम धाम है, तथा जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, वही भगवान अवतार लेकर अनेक लीलाएं करते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छो, तेहि करुणा करि किन्हन कोहूँ। वह लीला केवल भक्तों के निमित्त ही है। प्रभु परम दयालु शरणागत प्रेमी है, जिनकी भक्तों पर ममता और प्रीति है। जिन पर एक बार कृपा कर दी, उन पर कभी जिन्होंने क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधबर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे रघुनाथ जी गई वस्तु को फिर से देने वाले हैं। गरीब निवाज, सीधे, सर्वशक्तिमान तथा सबके स्वामी हैं। ऐसा जानकर पंडित जन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र व सफल करते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कही है उनाई राम पद माथा। मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मुहि भाई। उसी बल से मैं श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाकर उनके गुणों की कथा कहूँगा। वाल्मीकि जी आदि कवियों ने पहले हरि कीर्ति गाई है, उसी मार्ग में चलने से हे भाई मुझको सुगमता है। अति अपार जी सरित बर, जो नृप से तु कराही रामा, जो नृप से तु कहाई। चढ़ी पीपली के ऊपरम, लघु बिनु सम पार ही जाई। सियावर रामचंद्र की जय। अत्यंत श्रेष्ठ और बड़ी नदियों पर जो राजा लोग पुल बंधवा देते हैं, जो उन पर चढ़कर बहुत छोटी चींटियां भी बिना थकावट के नदी के पार चली जाती हैं। एहि प्रकार बल मन ही देखाई, करी है रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार के बल से मन को दृढ़ करके मैं श्री रघुनाथ जी की सुंदर कथा का वर्णन करूँगा। व्यास आदि जो अनेक कपीश्वर हो गए हैं, जिन्होंने आदर सहित श्री हरि का चरित्र वर्णन किया है। चरण कमल बंदेउ तिनके रे, पुर बहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करो परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा।
मैं उनके चरण बिंदु की वंदना करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ पूर्ण करें। कलयुग के कवियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। बैज आय जे होई हई आगे, प्रणबो सब ही कपट सब त्यागे। और जो बड़े चतुर सामान्य कवि हैं कि जिन्होंने भाषा में हरि चरित्र बखान किया है, ऐसे कवि जो पहले हो चुके हैं तथा जो होंगे, उन सबको मैं सब कपट छोड़कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानो, साधु समाज भनिति सन्मानो। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बादि बाल कवि करहि। वे प्रसन्न होकर यह वरदान दे कि साधु समाज में मेरी इस कविता का सम्मान हो, क्योंकि पंडित जन जिनकी कविता का आदर नहीं करते, बाल कवि भी उसकी रचना का परिश्रम व्यर्थ ही करते हैं। कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहहित ओहि। राम सुकीर्ति भनिति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। यश, कविता और संपत्ति वही अच्छी होती है जिससे गंगा जी के समान सबका हित होता है। राम जी की कीर्ति अच्छी है और मेरी कविता भद्दी है, दोनों में यह असमंजस्य है, इसकी मुझे चिंता है।